दोस्तों आज हम मैप वाले हिस्से के अंतर्गत पैलेस्टाइन जिसको हम हिंदी में फ़लस्तीनी भी बोलते हैं तो फ़लस्तीनी देश के मैप की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच रिलेशन किस प्रकार से ख़राब होते जा रहे हैं, कौन सा एरिया मुख्य रूप से विवाद का कारण बनता है हमेशा के लिए। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर हमले करते रहता है, उसी का जवाब आज के समय में पैलेस्टाइन ने इजराइल को दिया है। बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए हैं। पैरासूट में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं और पैरासूट में उड़ते उड़ते हुए गोलियां चला रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बार देखा जाए तो बहुत कड़ा हमला किया गया था पैलेस्टाइन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट कलर का वाइट कलर से पैलेस्टाइन को दर्शाया गया है, बाकी का जो डार्क एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया इजराइल का है। और इजराइल है पूरा फैला हुआ इस प्रकार से आप देखेंगे बीचों बीच वाले एरिया में ये पैलेस्टाइन है, फ़िलिस्तीन है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक। अब पैलेस्टाइन की बाउंड्रीज़ की यदि हम बात करें तो यदि हम नॉर्थ में ऊपर की तरफ में जाते हैं, जैसे कि आप ये वाला एरिया है पैलेस्टाइन का, इस तरफ से एक जॉर्डन रिवर है, ठीक है, और ये है लेक टिब्रिस, सी ऑफ गैलिली जिसको बोला जाता है। यहाँ से ये पानी लेकर के आ रही है इस प्रकार से, और जॉर्डन रिवर जॉर्डन को वेस्ट बैंक से अलग करने का काम करती है। एक और बॉर्डर यहाँ पर डेड सी के माध्यम से बन रही है जो कि जॉर्डन को जोड़ता है। और यदि हम नीचे आते हैं वेस्ट बैंक के तो पूरा का पूरा एरिया आप देखेंगे ये किससे घिरा हुआ है, इजराइल से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं ब्लैक कलर वाला, ये इजराइल है और ये हो गई इसकी कैपिटल जेरूसलेम। अब वेस्ट बैंक या फिर फ़लस्तीनी भी जो है दो भाग में बटा है, एक को हम वेस्ट बैंक बोल रहे हैं और दूसरे को हिस्से को हम बोल रहे हैं गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप किधर पर पड़ गई है, यदि हम इस प्रकार से ये जो मेडिटेरियन सागर है, भूमध्य सागर है, उसके किनारे वाले हिस्से को देखें इजराइल के, तो ये वाले एरिया में आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी। दूसरा मेन वाला हिस्सा ये है वेस्ट बैंक का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी जिनको हमने देखा है। यहाँ पर कुछ कुछ सिटीज़ हैं, जैसे कि स्टार से कैपिटल सिटी को दर्शाया गया है। दूसरे नंबर की बात है, यदि कहीं पर पीला स्टार हमको देखने को मिल रहा है तो वो रीजनल कैपिटल सिटी हो जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो गई। इसके अलावा ब्लैक डॉट आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट सिटी देखने को मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण शहर हम बोल सकते हैं जिनको। अब यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो दो धर्मों के बीच में हो रही है। एक तो हैं ज्यूइश लोग और दूसरे हैं मैन पैलेस्टाइन अरब से रिलेटेड, मतलब कुछ है मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले लोग। और पार्टिकुलरली एक ही जगह पर ये क्लेम करने लग जाएं कि ये वाला हिस्सा हमारा है, दूसरा धर्म वाला बोलेगा कि नहीं ये वाला हिस्सा हमारा, हम यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। और यही फिर इनके बीच में लड़ाई का एक मुख्य रीज़न बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये अरब टाउन्स हैं, और इसी बीच में आपको ज्यूइश सेटलमेंट भी देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर का। तो पैलेस्टाइन का यदि आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे। ये जेरूसलेम कैपिटल है, इसके आजू बाजू में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ब्लैक कलर से ज्यूइश लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी बहुत सारे हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। तो ये जो पैलेस्टाइन देश है वो 6020 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर किए हुए हैं। कुल मिलाकर के ये एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु देश है, और ये लोकेटेड है वेस्टर्न एशिया में। एंड यहाँ पर दो टेरिटरी आपको देखने को मिलेंगी, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। तो दोनों जगह को हम यहाँ पर देख चुके हैं। जैसा कि आप मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोस्टल लोलैंड देखने को मिल जाएगा मेडिटेरियन सागर के किनारे, लेकिन माउंट नबी यूनिस ये हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। ये वेस्ट बैंक की टेरिटरी में लोकेटेड है और इसकी एलिवेशन है, हाइट है 1030 मीटर।
इसके अलावा जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, और इसकी गहराई आप देख सकते हैं कितनी है, 412 मीटर है। और यहाँ पर आप मैप भी देख रहे हैं, काफ़ी बड़े एरिया में डेड सागर को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री बताया जाता है कि ये जो पैलेस्टाइन है, ये पैलेस्टाइन इजराइल से कब अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 1988 को पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो है इजराइल से आज़ाद हो गए हैं। करेंटली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन की यदि हम बात करें तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एज ए नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा ये जो स्टेटस था ये ग्रांट किया गया था 29 नवंबर 2012 को। तो इसके अलावा जो अदर जियोग्राफिक एंटाइटी हैं करेंटली इस स्टेटस को पाए हुए हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। होली सी, जिसको हम वेटिकन बोल रहे हैं, इसके साथ साथ में स्विट्ज़रलैंड को ये स्टेटस सन 2002 में मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 2014 में 134 नेशंस ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था पैलेस्टाइन को एज ए सॉवरेन स्टेट के रूप में। फॉलोइंग द पैलेस्टाइन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नोटेबली ऑफ G20 नेशंस, केवल अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की रिकॉग्नाइज करते हैं इसके इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन को कि भाई हमने भी इसको मान्यता दे दिया है। और वही यदि G8 नेशंस की बात करें तो केवल एक रसिया ही ऐसा कंट्री है जो कि पैलेस्टाइन को सॉवरेन स्टेट के रूप में मानता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू चलते आ रहा है। इन रिसेंट ईयर द फ्रेगमेंटेड पैलेस्टाइन टेरिटरी आर जनरली लोकेटेड विद इन द गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक। यहाँ पर जो पॉलिटिकल मैप हम देख रहे हैं, इस पॉलिटिकल मैप के माध्यम से भी हम इसकी सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो डॉट डॉट रूप में आप देख रहे हैं जो बाउंड्री बनाई गई है वेस्ट बैंक या फिर पैलेस्टाइन की, ये जो रेखा है 1949 में निर्धारित करी गई थी, जिसको हम आर्मिस्टाइस लाइन बोलते हैं या फिर ग्रीन लाइन बोलते हैं, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन को अलग करने का काम करती है। इसके बाद यदि हम गाजा स्ट्रिप की तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन खींची गई थी 1950 में, इसको हम बोलते हैं आर्मिस्टिस लाइन। ये भी गाजा स्ट्रिप और इजराइल को अलग करने का काम करती है। अब जो जेरूसलेम है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक है मेन जेरूसलेम और दूसरा है पूर्व तरफ में जो लोकेटेड है जिसको हम ईस्ट जेरूसलेम बोल रहे हैं। वहीं यदि हम विश्व के नक्शे पर देखें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो एशिया को यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है। पार्टिकुलरली वाइट कलर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो मिडल ईस्ट वाला एरिया है, और मिडल ईस्ट में यदि आप एकदम पश्चिम की तरफ में चले जाते हैं तो मेडिटेरियन सागर के किनारे आप देखेंगे ये यहाँ पर पैलेस्टाइन लोकेटेड है, और फिर इधर से अफ्रीका की बाउंड्री चालू हो जाती है। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद की मुख्य जड़ क्या है। तो 1948 का जो पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इजराइल ने इस फ़लस्तीन शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, इस प्रकार से ये इजराइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है फ़लस्तीन, और इसका कुछ एरिया ये भी है। तो पहला जब युद्ध हुआ था अरब और इजराइल के बीच में, तो इजराइल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे बताया जा रहा है कि बाद में इजराइल ने ये वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। तभी से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार करना चालू कर दिया। हमने देखे थे कि जेरूसलेम एक मेन है और एक है ईस्ट जेरूसलेम। अब वो सोच रहा है कि यहाँ पर भी मैं अपने लोगों को बसाना चालू कर दूँ। पैलेस्टाइन की यदि हम बात करें तो पैलेस्टाइन ईस्टर्न जेरूसलेम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं।
इजराइल पूरे शहर को अपनी इंटीग्रेटेड और शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है। इजराइल क्या बोलता है, ये पूरा का पूरा जो शहर है वो हमारी राजधानी है। जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करते हैं कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद जो फ़लस्तीनी लोग हैं, ईस्ट जेरूसलेम के पास स्थित एक शेख जर्राह जगह है, यहाँ से इनको बाहर भागना पड़ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इजराइल अपनी बस्तियाँ बसाते जा रहा है। हाल ही में आप देखेंगे इजराइल के सैनिकों ने जेरूसलेम में जायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल के कब्जे को याद करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अस शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। और ये जो अल अक्सा मस्जिद है ना, मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल माना जाता है और विवाद की जड़ यहीं से चालू होती है।